हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल मार्केट वेज चैनल। दोस्तों, आज जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टॉक बेसिकली फार्मा कंपनी है और उसमें दो बड़े अपडेटेड न्यूज़ है। एक तो टारगेट रिलेटेड है और दूसरा न्यूज़ है दूसरे एक फार्मा कंपनी में वो अपना हिस्सेदारी बढ़ाने वाले थे 51% का। उसके रिलेटेड एक बड़ा न्यूज़ है। सो इसे दो न्यूज़ है जिसको आज इस वीडियो में कवर करने वाले। सो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि दोस्तों, आपको तो बताइए, अपने चैनल पे डेली बेसिस पे स्टॉक रिलेटेड, मार्केट रिलेटेड वीडियो अपलोड होते रहते हैं, जिससे आपको मार्केट के बारे में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रही है, स्टॉक के बारे में नॉलेज मिलता रहता है। सो कंटिन्यू करते हैं अपना आज का वीडियो, लर्न मार्केट अर्न मनी। सो दोस्तों, देख सकते हो जिस कंपनी का जिक्र कर रहे हैं उसका आज का 24 अगस्त का डाटा है। 687.85 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ₹4.90 अपसाइड है और 0.72% अपसाइड है आज के सिंगल डे में। तो आज के दिन में ये जो जंप देखने को मिला, ये शायद नहीं भी मिलता। आज के दिन थोड़ा करेक्शन भी आ सकता था। तो क्या ऐसा है, क्या न्यूज़ है और क्या ओवरऑल एनालिसिस है, सब देखेंगे। सो देखो कि आज का उसका परफॉर्मेंस कैसा। ओपनिंग हुआ था 685 पे, हाई लगा है 691.30 का। लो की बात करोगे तो 660.30। सो लो टू हाई की बात करोगे तो लगभग 31 रुपये, 31 रुपीज़ का मूवमेंट है लो टू हाई के बीच में। मार्केट कैपिटल 40.34 करोड़, 40,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। पी रेशो 7.57 है। बेसिकली बहुत सारे फार्मा कंपनी के जो पी रेशो है काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं, हाई के भी ऊपर जा चुके हैं। लेकिन ये कंपनी का पी रेशो अभी भी आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव मिल रहा है और काफ़ी ज़्यादा जो फोकसिंग बोल सकते हैं ना, इंटरेस्टिंग ऐसा पी रेशो मिल रहा है। तो कंपनी का और थोड़ा डाटा देख लो और क्या न्यूज़ है वो भी देखेंगे। सबसे पहले रिटर्न्स की बात करोगे तो एक महीने की रिटर्न लगभग 264 रुपीज़ नेगेटिव रिटर्न है। नेगेटिव है जो 27% में काउंट होते हैं। पिछले 6 महीने के रिटर्न 20% नेगेटिव है, 175 रुपीज़ में काउंट हो रहे हैं। और एक साल के रिटर्न्स की बात करोगे तो 184 रुपीज़ नेगेटिव है, -21% रिटर्न नेगेटिव है। और पिछले 5 साल के रिटर्न्स की बात करोगे तो 12% के आसपास नेगेटिव रिटर्न से 102 रुपये में काउंट होते हैं। और लॉन्ग टर्म्स के रिटर्न, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म्स के ही रिटर्न अच्छे हैं कंपनी में। पिछले 5 साल से कंपनी ने कुछ भी अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को दिए नहीं है। सिर्फ पिछले 5 साल से लोगों का पैसा अटका पड़ा है जिन्होंने होल्ड किया है। लेकिन लॉन्ग टर्म के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। लगभग 14,500% के रिटर्न है, 14,692%। लॉन्ग टर्म का पावर क्या होता है, लॉन्ग टर्म के जो रिटर्न्स क्या होते हैं वो देख लो। 683 रुपीज़ में काउंट होता है, क्योंकि शेयर 1999 मतलब 22 साल पहले कितने रुपए पे ट्रेड कर रहा था, तो लगभग 4.5 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। और अभी ट्रेड कर रहा है 600, 700 ही बोल सकते हो आप, अभी इतने प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। सो ये ओवरऑल उसका रिटर्न्स हो गया। कंपनी है औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड, एनएससी के साइट पे औरो फार्मा के नाम से ये साइट में इसका लोगो है। और फाइनेंशियल्स की बात करोगे तो औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड इज़ एन इंडियन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हेडक्वार्टर इन HETEC सिटी, हितिक सिटी, हैदराबाद, इंडिया। मतलब हैदराबाद में उसका हेडक्वार्टर है। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। सो बेसिकली कंपनी मैन्युफैक्चर क्या करती है, तो जेनरिक फार्मा और एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट। फाउंडेड हुई है 1986, पुरानी कंपनी है। हेडक्वार्टर हैदराबाद क्लियर हो चुका है। फाउंडर भी उसके देख सकते हो तो रेड्डी ही है, दोनों भी। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लगभग 19,364, 2021 की बात है। तो ये तो हो गया कंपनी का रेवेन्यू। देखना है तो 2020 का रेवेन्यू 23,290 करोड़ का था, जो 3.3 यूएस डॉलर बिलियन में था। सो ये कंपनी का बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी देख लो दो न्यूज़, क्या पहला न्यूज़ देखेंगे। एक दिन पहले का न्यूज़ है, बाय औरोबिंदो फार्मा, टारगेट प्राइस ₹915 शेर खान। बेसिकली ये जो टारगेट्स दिए जाते हैं वो नॉर्मली 1 साल के टाइम पीरियड के ड्यूरेशन से दिए। मतलब जो टारगेट्स दिए थे उनके लिए जो टाइम ड्यूरेशन रहता है मैक्सिमम 1 साल का रहता है। तो बहुत सारी कंपनियां जो अच्छी खासी परफॉर्मेंस कर रही है, अच्छी चल रही है, वो 1 साल के अंदर ये टारगेट अचीव कर लेते हैं। 5 महीना, 6 महीना
उसके अंदर कभी कभी 1-2 महीने में भी टारगेट अचीव हो जाते हैं, जैसे कंपनी का परफॉर्मेंस और रिजल्ट लग रहे हैं वैसे वो टारगेट्स अचीव हो जाते हैं। सो ये तो हो गया एक टारगेट वाली न्यूज़। और दूसरी अपडेटेड न्यूज़ आपको दिखाता हूँ, ये है औरोबिंदो फार्मा स्टॉक गेन्स डिस्प्यूट बोर्ड्स नोड फॉर टर्मिनेटिंग ₹240 करोड़ एक्विजिशन डील विथ। तो ये न्यूज़ क्या है इसको हम डिटेल में देखेंगे। सो देख सकते हो औरोबिंदो फार्मा स्टॉक ट्रेडेड इन द green on Monday despite the company board terminated binding agreement with Cronus Pharma Specialties. Earlier in August this year, the company had entered into binding agreement with Cronus Pharma Specialties India for the acquisition of a 51% ownership in Cronus Pharma by subscribing to 9,15,59,963 equity shares of ₹10 per each at a premium of ₹34.18 per equity share, aggregating to ₹240 crore. However, on Friday last week, Aurobindo said that the board of directors have approved the termination of the aforesaid agreement and the parties have mutually agreed and terminated the said agreement. At around 11:33 am, Aurobindo was trading at ₹687.60 per price, up to 0.9% on Sensex. So ये पूरा न्यूज़ है जो हमने पूरा पढ़ लिया। अभी ये न्यूज़ क्या है समझ लो। सो बेसिकली न्यूज़ है कि क्रोनस फार्मा स्पेशलिटीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी में 51% की हिस्सेदारी खरीदने के लिए उन्होंने जो एग्रीमेंट किया था, मतलब खरीदनी थी उनको, जो 420 करोड़ रुपए वैल्यूएशन की थी, मतलब 420 करोड़ इन्वेस्ट करके 51% हिस्सेदारी वो खरीदने वाले थे। ये जो उनका सौदा था वो कैंसिल हो चुका है। ये डिटेल मतलब ये इन शॉर्ट न्यूज़ है जो आपको डिटेल में बताई गई है कि 420 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करके उसमें कितने शेयर आने वाले थे, जो ये आने वाले थे 9,50,59,963 इक्विटी शेयर आने वाले थे, शेयर्स ऑफ ₹10 पर ईच, प्रीमियम ऑफ ₹34.18 पर इक्विटी शेयर। सो ये थे, लेकिन ये पूरा उनका सौदा 420 करोड़ इन्वेस्ट करके 51% हिस्सेदारी खरीदने का पूरा सौदा कैंसिल हो चुका है। और ये लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ था इस कंपनी का। सो ये एक न्यूज़ था जो उनका बहुत बड़ा सौदा, मतलब इस बड़ी कंपनी में एक दूसरी कंपनी में अपना स्टेक बढ़ाने का उनका जो प्लानिंग था वो करंटली तो कैंसिल हो चुका है। और साथ ही में दूसरा जो टारगेट्स दिए गए शेरखान ने, ये दूसरा न्यूज़ था। सो ये 2 अपडेटेड न्यूज़ के साथ ये कंपनी में काफ़ी बड़े हलचल भी देखने को मिले और काफ़ी बड़ा फोकस भी था इन्वेस्टर का इस कंपनी की तरफ। सो बाकी इन्वेस्ट करना नहीं करना आपका लुकआउट है। इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर कीजिए, क्योंकि इन्वेस्ट आपको करना है, पैसा आपका है, रिस्क आपका रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।